हेलो बच्चों, मैं राजन सर फिर से लेकर उपस्थित हूँ आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक का 5वां चैप्टर रोज का सारांश। एकदम ये भी पिछले ऑडियो की तरह ही ये भी ऑडियो बहुत ही शानदार एवं ज़बरदस्त होने वाला है। इसको भी आप लोग आंख बंद करके इसका आनंद लें। तो लेट्स स्टार्ट। रोज रोज आधुनिक हिंदी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे द्वारा 1934 में गैंग्रीन शीर्षक नाम से लिखित कहानी है, जिसे बाद में रोज नाम दिया गया। यहाँ लेखक वातावरण और परिस्थिति के प्रभाव में ढलते एक गृहिणी का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कहानी की नायिका मालती, जिसका पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। वह प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता है और दोपहर के करीब 1:30-2 बजे घर आता है। फिर वह शाम को रोगियों को दवाएं और हिदायतें देने जाता है। कभी कभार सवेरे आ जाता है और कभी कभी ऑपरेशन सब के कारण देर हो जाती है। अपने पति के नियमित दिनचर्या के अनुसार ही मालती की जिंदगी चल रही होती है। लेखक, जो कि मालती के दूर के रिश्ते का भाई हैं, 4 वर्षों बाद उससे मिलने आते हैं। उन्होंने शादी से पहले मालती को देखा था, जब वह बहुत चंचल हुआ करती थी। अब शादी के 2 वर्ष बाद उसका एक बेटा है, जो सदैव चाहे तो रोता रहता है या सोता रहता है। जब दोपहर के समय लेखक मालती के आंगन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक अजीब सी उदासी का छाया फैली हुई है और मालती एक मुरझाई अवस्था में है, जिसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की खुशी या तेजी नहीं है। प्रत्येक दिन जब महेश्वर डिस्पेंसरी से 1:30-2 बजे घर आते हैं, तब उनके भोजन करने के पश्चात करीब 3 बजे मालती भोजन करती थी और उसके बाद घड़ी के प्रत्येक घंटे के साथ उसका निर्धारित काम होता रहता था। बीच बीच में अपने चिड़चिड़े पुत्र टीटी को भी संभालती थी। रात के घड़ी के 11 बजे के घंटे के साथ उसके काम खत्म होते थे। पूरा दिन उसका इसी ढर्रे पर काम चलता रहता था। घड़ी के साथ सुबह और रात के 11 घंटे के साथ रात होता था। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने विवाह के उपरांत एक महिला की जिंदगी में आए बदलाव को भली भांति समझाने का प्रयास किया है। मालती, जो शादी से पहले चंचल और बेबाक हुआ करती थी, जिसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, वह अब शांत, गंभीर और निस्तेज हो गई है। अब वह पुराने अखबार के टुकड़ों को भी घंटों पढ़ती रहती है। उसके जीवन में कोई खुशी, उमंग और आशा नहीं रह गई है। तो बच्चों, इस तरह से ये आपकी पाठ्य पुस्तक की रोज कहानी का सारांश यहीं समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोगों को ये भी ऑडियो पिछले ऑडियो की तरह बहुत लाजवाब लगा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें